जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज हमारी मध्य प्रदेश की 4th क्लास है जिसमें हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश को प्राचीन समय में 2 महाजनपद थे। कौन कौन से? एक अवंती जिसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, एक होती थी उज्जैनी और दूसरी होती थी आपकी महेशमती। महेशमती अर्थात आपका ओमकारेश्वर, महेश्वर वाला नहीं। ओके, यहाँ पर एक महाजनपद हुआ करता था अवंती जिसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, एक उज्जैनी अर्थात अवंती और दूसरी होती थी महेशमती जो आपका ओमकारेश्वर अर्थात मानधाता। ओमकारेश्वर का पुराना नाम क्या है? मानधाता। तो इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी और एक होती थी चेदी जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। कौन सी थी? एक होता था आपका यहाँ पर चेदी, ओके, एक महाजनपद, और एक महाजनपद होता था आपका अवंती। तो ये 2 महाजनपद के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था। फिर 1947 के पहले जब ब्रिटिश काल था तब मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 1947 के समय मध्य प्रदेश को 2 नामों से जाना जाता था। एक होता था सीपी अर्थात सेंट्रल प्रोविंस और एक नाम था इसका बरार। क्या नाम था? बरार। तो मध्य प्रदेश को 1947 के पहले 2 नामों से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस और बरार। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो मध्य प्रदेश 3 हिस्सों में बटा हुआ था। कितने हिस्सों में बटा हुआ था? 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब हम चर्चा करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में आज के वर्तमान समय का बघेलखंड, महाकौशल और आपका महाराष्ट्र के 8 जिले इसमें सम्मिलित हुआ करते थे। आज का बघेलखंड, महाकौशल, महाराष्ट्र और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। किस में आता था? पार्ट ए में आता था। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो नागपुर थी। क्या थी? नागपुर थी। पार्ट ए में कितनी रियासत थी? तो पार्ट ए में 14 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 14 रियासत थी। पार्ट ए में कितनी रियासत थी? 14 रियासत थी। और जिले कितने थे? तो जिले थे 22 थे। कितने जिले थे? 22 जिले थे। अब पार्ट ए में देखा जाए तो पार्ट ए के तत्कालीन समय पे मुख्यमंत्री कौन थे? तो पार्ट ए के तत्कालीन समय पे मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल ये पार्ट ए के क्या थे? सीएम थे अर्थात मुख्यमंत्री थे। पार्ट ए के ही राज्यपाल कौन थे? तो पार्ट ए के राज्यपाल अर्थात राज्यपाल कौन थे? तो पार्ट ए के राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव ये पार्ट ए के क्या थे? राज्यपाल थे। अब देखा जाए तो आपको बता दिया है पार्ट ए में क्या था? बघेलखंड था, महाकौशल था, छत्तीसगढ़ था और महाराष्ट्र भी था। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर थी। इसके देखा जाए कितनी रियासत थी? तो 14 रियासत थी और 22 जिले थे। और इसमें देखा जाए उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र राव थे। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी आज का पूरा मालवा का पठार और मध्य भारत का पठार जिसे हम चंबल घाटी भी आ जाती है, ये पार्ट बी के अंतर्गत आते थे। और पार्ट बी के अंतर्गत टोटल कितनी रियासत थी? तो पार्ट बी के अंतर्गत टोटल कितनी रियासत थी? 26 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 26 रियासत थी। और जिले कितने थे? तो जिले थे 16 जिले थे। कितने जिले थे? 16 जिले थे। पार्ट बी की तत्कालीन समय में 2 राजधानी हुआ करती थी, एक होती थी ग्रीष्मकालीन और एक होती थी शीतकालीन। तो शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी इसकी ग्वालियर। कौन सी होती थी? ग्वालियर। इसकी शीतकालीन राजधानी थी ग्वालियर। अब देखा जाए तो इसकी जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो वो होती थी इंदौर। तो पार्ट बी की किसकी राजधानी थी? तो 2 थी। एक थी ग्वालियर जो शीतकालीन राजधानी थी और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? इंदौर। तो पार्ट बी की 2 राजधानी हुआ करती थी। अब पार्ट बी के जो सीएम थे तो वो कौन थे? तो पार्ट बी के जो सीएम थे वो थे लीलाधर सेठ।
कौन थे? लीलाधर सेठ। और इसके राज्यपाल कौन थे? तो इसके राज्यपाल थे तकतमल जैन। कौन थे? तकतमल जैन, ये इसके राज्यपाल थे। ओके, तो आपको ये याद रखना है। पार्ट बी के अंतर्गत रियासत कितनी थी? 26। जिले कितने थे? 16। पार्ट बी की 2 राजधानी हुआ करती थी, शीतकालीन ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन इंदौर। पार्ट देखा जाए बी के, सीएम लीलाधर सेठ और राज्यपाल तकतमल जैन हुआ करते थे। पार्ट सी, जो आज की तारीख में देखा जाए पूरा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, अर्थात रीवा पन्ना का पठार, जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, पार्ट सी के अंतर्गत आता था। और इसमें सर्वाधिक रियासत थी, और इसमें कितनी रियासत थी? 38 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 38 रियासत हमें देखने को इसमें मिलती थी। पार्ट सी में देखा जाए तो इसके तत्कालीन समय पे मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके तत्कालीन समय पे हमें सीएम कौन देखने को मिलते हैं? शंभुनाथ शुक्ल, है ना, शंभुनाथ शुक्ल हमें देखने को मिलते हैं। इसी पार्ट सी का एक स्वतंत्र स्टेट हुआ करता था, जो होता था भोपाल। 1 जून 1949 को भोपाल स्वतंत्र स्टेट में था, 1 जून 1949 को। इसके पश्चात इसका विलय किस में हुआ था? पार्ट सी में हुआ था। और इस विलय के समय भोपाल के नवाब थे हमीद उल्लाह। कौन थे? हमीद उल्लाह खान इस समय भोपाल के नवाब थे। पार्ट सी के अंतर्गत जब भोपाल एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में आया था, तो उस समय देखा जाए 1952 में इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और उनका नाम क्या था? शंकर दयाल शर्मा था। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। तो आप सभी को याद रखना है कि 1947 के बाद अर्थात 1956 तक पूरा जो मध्य प्रदेश है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र स्टेट हुआ करता था। बाद में इसका विलय किस में कर दिया गया? पार्ट सी में कर दिया गया। और इसके बाद में भोपाल के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया। फिर देखा जाए, आपको सभी को पता है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए समिति बनती है, और सबसे पहले समिति कौन सी बनती है? एसके थर्ड समिति। एसके थर्ड समिति यह कहती है कि जो भारत में राज्यों का विकास है या राज्यों को जो बनाना है वो प्रशासनिक दृष्टि से बनाया जाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। कौन सी समिति सिफारिश करती है? एसके थर्ड समिति। और यह कब बनती है? तो यह 1947 में बनती है। फिर बाद में देखा जाए एक और समिति बनती है जिसको अपन JVP अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। यह दिसंबर 1948 में यह समिति बनती है। कब बनती है? दिसंबर 1948 में यह समिति बनती है। अप्रैल 1949 में यह समिति अपनी सिफारिश देती है, और यह समिति भी यह कहती है कि भारत में जो राज्यों का विकास है या राज्यों का निर्माण है वो भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक दृष्टि से होना चाहिए। परंतु इसी समय देखा जाए भारत में भाषा के आधार पर जो आंदोलन चलता है राज्य के निर्माण का, वो तेजी से जोर पकड़ने लगता है। और इसी समय देखा जाए आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो जाता है 56 दिन की आमरण अनशन के बाद। तो भारत में भाषा के आधार पर जो राज्य के निर्माण करने का आंदोलन है वो तेजी से जोर पकड़ने लगता है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री देखा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू उस आंदोलन के आगे झुक जाते हैं, और भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। फिर बाद में देखा जाए एक नया आयोग बनाया जाता है जो दिसंबर 1953 में बनाया जाता है, और उस समिति में 3 सदस्य होते हैं। देखा जाए फजल अली, हृदयनाथ गुजरू और KM पणिकर, ये इसके 3 सदस्य होते हैं। फजल अली, हृदयनाथ गुजरू और KM पणिकर। दिसंबर 1953 में यह समिति बनती है, और 1955 में आके ये अपनी रिपोर्ट देती है। और यह अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है कि तत्कालीन समय में जो भारत में 4 श्रेणियाँ थी, A, B, C, D, इन चारों श्रेणियों को समाप्त कर देना चाहिए, और भारत में 2 प्रकार के राज्य होना चाहिए। कौन कौन से? एक देखा जाए साधारण राज्य और एक केंद्र शासित राज्य।
कौन सी समिति सिफारिश करती है? फजल अली। क्या कहती है? भारत में जो 4 प्रकार की श्रेणियां हैं A, B, C, D, इन चारों को समाप्त कर दिया जाए और 2 श्रेणी को रखा जाए, साधारण राज्य और केंद्र शासित राज्य। और भारत में जो राज्यों का निर्माण है वो प्रशासनिक दृष्टि से होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। इस समिति की सिफारिश को मंजूर किया गया और 7वां संविधान संशोधन किया गया नवंबर 1956 में। और उसी के आधार पर देखा जाए भारत में उस समय 1956 में भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या होता है? गठन होता है। इसी कारण 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1956 को। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को आपस में मिला दिया गया और एक मध्य प्रदेश का आकार दे दिया गया। और उसकी राजधानी 1956 में क्या बनाई गई? तो उसकी राजधानी बनाई गई भोपाल, जो पहले देखा जाए सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। भोपाल उस समय जब देखा जाए मध्य प्रदेश की राजधानी बना था, तब उस समय जिला नहीं था, वो सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। अब क्या क्या चेंज होता है? तो पार्ट ए में से देखा जाए आपका बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर और चांदा, ये 8 जिले जो होते हैं वो बम्बई राज्य को दे दिए जाते हैं। और पूरा का पूरा पार्ट ए मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया जाता है। कौन कौन सा? आपको वापस बोल रहा हूँ, बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल और आपका नागपुर और चांदा, ये 8 जिले किसको दे दिए जाते हैं? बम्बई राज्य को दे दिए जाते हैं। और पूरा पार्ट ए किस में सम्मिलित कर लिया जाता है? मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया जाता है। अब देखा जाए तो एक देखा जाए बरार की एक तहसील होती है भैंसे देही, जो आज की तारीख में बैतूल की एक तहसील है, उसको किस में सम्मिलित कर लिया जाता है? बैतूल में सम्मिलित कर लिया जाता है। और पूरा का पूरा पार्ट ए मध्य प्रदेश में शामिल हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। पार्ट बी में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है कि 1956 के पहले पार्ट बी क्या था और 1956 के बाद पार्ट बी क्या था? तो पार्ट बी में से हम क्या करते हैं कि कोटा की एक सिरोज तहसील होती है। कौन सी तहसील होती है? सिरोज तहसील को हम किस में शामिल कर लेते हैं? विदिशा में शामिल कर लेते हैं। किस में शामिल कर लेते हैं? विदिशा में। किसकी होती है? कोटा जिले की। इसको किस में शामिल करते हैं? विदिशा में। साथ ही मंदसौर के देखा जाए एक भानपुरा तहसील होती है और वहाँ का एक सुनील टप्पा गांव होता है। मंदसौर की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव, और उसको किस में दे दिया जाता है? सुनील टप्पा को। सुनील टप्पा को हम किसको दे देते हैं? कोटा जिले को देते हैं। कोटा से एक तहसील ली सिरोज और बदले में हमने सुनील टप्पा गांव किसको दे दिया? कोटा को दे दिया। पूरा का पूरा पार्ट भी किस में सम्मिलित हो जाता है? मध्य प्रदेश में सम्मिलित हो जाता है। और इसी प्रकार देखा जाए पार्ट सी, इसमें किसी भी प्रकार का हमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है और पार्ट सी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में शामिल हो जाता है। अर्थात किसी भी प्रकार का ना तो हम किसी को देते हैं, ना किसी प्रकार से किसी से लेते हैं, और पार्ट सी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 4,43,446 वर्ग किलोमीटर होता है। कितना होता है? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर होता है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? तो इसका अक्षांशीय विस्तार होता है 17 डिग्री 46 अंश से 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश, और देखा जाए 74 डिग्री 9 अंश से 84 डिग्री 51 अंश पूर्वी देशांतर तक हमें विस्तार देखने को मिलता है। यह कब देखने को मिलता है? 1 नवंबर 1956 को।
और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया जाता है? भोपाल को बनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन मध्य प्रदेश में हमें कितने संभाग देखने को मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में हमें 8 संभाग और 43 जिले देखने को मिलते हैं। कितने? 8 संभाग और 43 जिले देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, परंतु उसके ठीक 3 दिन पहले देखा जाए 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए जाते हैं। कौन कौन से जिले बनाए जाते हैं? होशंगाबाद से नरसिंहपुर, सागर से दमोह और एक और देखा जाए आपका छिंदवाड़ा से सिवनी। ये मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए जाते हैं। कौन कौन से? सागर से दमोह, होशंगाबाद से नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा से सिवनी। ये 3 जिले बनाए जाते हैं और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले हमें देखने को मिलते हैं। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।